फर्दर हम अब देखते हैं कि कोरिलेशन को हम फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन में एंड नेगेटिव कोरिलेशन में। सो जब हम बात करते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन की, तो पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है कि अगर एक वेरिएबल में इंक्रीज़ हो रही हो तो दूसरे वेरिएबल में भी इंक्रीज़ ही होगी, और अगर एक वेरिएबल में डिक्रीज़ हो रही हो तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यूज़ में भी डिक्रीज़ होगी। तो इस तरह की कोरिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे? इस तरह की कोरिलेशन को हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। इफ़ बोथ द वेरिएबल्स टेंड टू इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर, दैट इज if one variable tend to increase, the other variable also increases. If one variable tend to decrease, the other variable also decreases. Then the correlation will be called positive or direct correlation. To be heavier, height and weight की एग्जाम्पल में हमारे पास आएंगे। इसी तरह जैसे मैंने आपके पास नंबर ऑफ आवर्स स्टडीड एंड द ग्रेड्स ऑफ अ स्टूडेंट, इनमें भी हमारे पास कैसी कोरिलेशन होगी? पॉजिटिव कोरिलेशन होगी। जितना ज़्यादा टाइम, जितने ज़्यादा घंटे एक स्टूडेंट स्टडी करेगा, उतना ही ज़्यादा उसके मार्क्स में इजाफ़ा होगा। अगर इसके उल्ट हम बात करें तो जितना एक स्टूडेंट पढ़ाई को कम वक्त देगा, उसके मार्क्स और उसके ग्रेड भी कम ही आएंगे। अब हम बात करेंगे नेगेटिव कोरिलेशन की। नेगेटिव रिलेशनशिप में जो रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स के दरमियान, वो कैसा रिलेशनशिप है? वो इन्वर्स रिलेशनशिप है, एक दूसरे की उल्ट डायरेक्शन में रिलेशनशिप है। यानी अगर एक वेरिएबल में इंक्रीज आ रही है तो दूसरी वेरिएबल में क्या हो रहा है? दूसरी वेरिएबल उसके उल्ट डिक्रीज करेगी। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर एक वेरिएबल डिक्रीज करेगी तो दूसरी वेरिएबल इंक्रीज करेगी। If one variable tend to increase when other variable decreases, or if one variable tend to decrease if the other variable increases, then the correlation will be called negative correlation. For example, जैसे जैसे सर्दी में इजाफा होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन कम होती जाएगी। एसी, कूलर्स, फैंस वगैरह की वजह से जो कंजम्पशन हो रही थी इलेक्ट्रिसिटी की, उनमें कमी होती जाएगी। सो एज वेदर गेट्स कोल्डर, कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू एसी, कूलर्स, फैंस विल बी डिक्रीज। देखते हैं कि जितना एक्सरसाइज ज़्यादा की जाए, एक्सरसाइज में जितनी इंक्रीज होगी उसी तरह से वेट में डिक्रीज होगी। जितना किसी स्टूडेंट की एब्सेंटीज़ में इजाफा होगा, इंक्रीज होगी, उतना ही उसकी परफॉर्मेंस, उसके ग्रेड्स, उसके मार्क्स में डिक्रीज होगी, कमी आएगी। इस रिलेशनशिप को हमारे पास नेगेटिव कोरिलेशन शो करती है। अगर एक वेरिएबल के इंक्रीज या डिक्रीज से सेकेंड वेरिएबल पे कोई इफ़ेक्ट ना हो, देयर विल बी नो इफ़ेक्ट अपॉन द अदर वेरिएबल ड्यू टू द इंक्रीज or decrease of one variable, the correlation will be called no correlation.